अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नबील अख्तर। आज हम 11th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 के थर्ड लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक रेन ड्रॉप के लिए डिस्कस किया गया था। इसमें होगा क्या कि आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी की हम सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी गेन्ड बाय अ स्फेरिकल बॉडी। यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी का जिक्र हुआ है जी, ठीक है। तो आपके पास एक तो स्मॉल बॉडी होगी, ठीक है जी, लाइक अ रेन ड्रॉप, ठीक है, और वो स्फेरिकल शक्ल की होती है। वैसे जब वो रेन होती है वो स्फेरिकल तो नहीं होती, लेकिन हम उसको वो इतनी छोटी होती है कि हम उसको मान लेते हैं कि वो स्फेरिकल है, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड, ठीक है जी, व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट। यानी ड्रैग फोर्स जो है वो उस बॉडी के वेट के जब बराबर आ जाए, कब? जब वो एक फ्लूइड में से पास कर रहे हो। तो देखें ज़रा, अगर वो बारिश हो रही है, उस बारिश के कतरों में से हम एक ड्रॉप ले लेते हैं और वो ड्रॉप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो तो एटमॉस्फेयर से गुजर रहा है, ठीक है, वो एक फ्लूइड में से पास कर रहा है, गैसेस का फ्लूइड जो होगा। तो जब वो गैसेस के फ्लूइड को क्रॉस करेगा या उसमें से पास करेगा, तो आगे से उसको ड्रैग फोर्स का भी सामना करना पड़ेगा। अब ड्रैग फोर्स का मैं पिछले लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिटेल में मैं बता चुका हूँ कि जैसे जैसे अगर आपने ड्रैग फोर्स को ऑब्ज़र्व करना हो या महसूस करना हो, तो अगर किसी गाड़ी में जा रहे हैं तो अपना हाथ आप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा कि आपका हाथ पीछे की तरफ धकेला जाएगा। अगर गाड़ी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, आप उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स क्या करेंगे? महसूस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे रेन ऑफ ड्रॉप जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी जो है वो एक फोर्स है, ठीक है, जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। अब आपको पता है कि फोर्स इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर फॉर्म, तो पेयर फॉर्म में होगी तो उसका एक रिएक्शन भी होगा जो उसके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी का जो रिएक्शन होगा वो ड्रैग फोर्स होगा, ड्रैग फोर्स होगी जो उसको क्या करेगी? ऊपर की तरफ पुश करेगी। ठीक हो गया? ग्रेविटी से नीचे की तरफ खींचेगी और ड्रैग फोर्स को क्या करेगी? ऊपर की तरफ धकेलेगी। अब होगा क्या कि पहले तो वो ड्रॉप जो है वो एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक ख़ास पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके क्या होगा कि उसकी स्पीड जो है वो बढ़ना, उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ना ख़त्म कर देगी। उस वक्त उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन हो जाएगा ज़ीरो। उस दौरान उसका वेट जो है ड्रैग फोर्स के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे जी उस पार्टिकल ने, उस ऑब्जेक्ट ने, उस बॉडी या उस रेन ड्रॉप ने क्या किया है? टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, आपके पास ये सपोज़ करें जी वही रेन ड्रॉप है जो क्या कर रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। उसके ऊपर ग्रेविटी का रिएक्शन जो है ड्रैग फोर्स की शक्ल में ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो हम जब रियल एंड अपेरेंट वेट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक केस होता है जिसमें लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, तो वेट जो है उसमें से हम रिएक्शन को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये बराबर किसके होता है? नेट फोर्स के। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या है? ड्रैग फोर्स की शक्ल में है। तो हम क्या करेंगे? रिएक्शन की जगह पे क्या लिख देंगे? ड्रैग फोर्स लिख देंगे। ठीक हो गया? अब वेट जो है W से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस उसमें से क्या हो रहा है? ड्रैग फोर्स विच इज़ इक्वल टू M में। मैंने पहले बोला कि जैसे जैसे ड्रॉप नीचे की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन एक ऐसा ख़ास पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद कर देगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। और उस वक्त हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या हो चुका है? अब ज़ीरो हो चुका है। और उसी लम्हे हम कहेंगे कि उसका जो वेट है बॉडी का वो अपने ड्रैग फोर्स के क्या हो चुका है? इक्वल हो चुका है। ठीक है? तो अब हुआ क्या कि आपके पास वो पॉइंट आपने अटेन किया जब वेलोसिटी पहले तो बढ़ती गई, एक ख़ास पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी ने बढ़ना बंद कर दिया। तो हमने कहा कि उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज आना ख़त्म हो गया है। तो एक्सेलरेशन, जब चेंज ही नहीं आ रहा तो हमारा एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा और हमारी जो वेट है वो किसके इक्वल चला जाएगा? ड्रैग फोर्स के। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो के इक्वल है, तो आप यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे तो पूरी टर्म को क्या कर देगा? ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ चुका है? ज़ीरो। आप क्या करेंगे? माइनस, ड्रैग फोर्स इधर माइनस हो रही, उधर जा क्या हो जाएगी? प्लस। और आपको पता है बाय स्टोक्स लॉ, ये आपके पास क्या है जी? बाय स्टोक्स लॉ आपको पता है कि ड्रैग फोर्स जो है ये किसके बराबर होती है? 6 पाई ईटा आर वी टी। और यहाँ पे वी टी क्या है जी? हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को हमने, टर्मिनल वेलोसिटी को हमने निकालना है, तो वेलोसिटी को इधर रहने दें, बाकी जो ये सारी
टर्म्स इसके साथ मौजूद हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। अब इसमें देखें ज़रा 6 पाई ईटा और जी ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, हमारे पास मैस गिवन नहीं है और रेडियस गिवन नहीं है। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी निकल आएगी। तो मैस को निकालना ईजी है। इसमें क्या होगा कि हम डेंसिटी की डेफिनेशन को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसके बराबर होती है जी मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से मैं मैस निकालना चाहता हूँ तो वॉल्यूम इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम द स्फेरिकल बॉडीज़, वो होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। वैल्यू प्लेस करने के बाद बन जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अब मैस आ चुका है आपके पास। अब आपने क्या करना है, इस मैस को यहाँ पे प्लेस करना है। तो जैसे ही प्लेस करेंगे तो इस आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि आप 3 को नीचे लाएंगे, ठीक है जी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 4 और 3 से है कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 3 और 3 क्या हो देंगे 9, और आपके पास ऊपर क्या बचा 2। अच्छा, यहाँ पे एक ये चीज़ होगी कि आपके पास एक रेडियस से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा आपके पास आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास ये जो पूरी वैल्यूज़ हैं, यानी 2/9 रो पाई और ईटा, ये आपके पास क्या है जी, ये सारे वैल्यू कांस्टेंट है। तो आपके पास ये वी टी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्स यानी रेडियस आर स्क्वायर के है, यानी रेडियस ऑफ द ड्रॉप। अब इसमें क्या होगा कि रेडियस से कैसे ये डिपेंड करती है, तो हमने पीछे लेक्चर के अंदर देखा था कि आपके पास फोर्स होती है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एरिया के। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हम टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये प्रोपोर्शनल आया आर स्क्वायर के। अब देखें ज़रा कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर इसका रेडियस बढ़ता है तो ये सर्कल जो है इसका एरिया भी बढ़ेगा। तो अगर इसका एरिया बढ़ेगा तो इस पर जो लगने वाली फ़ोर्स है, ये ड्रैग फोर्स है, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। अब ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ करती है तो ये ड्रैग फोर्स तभी इंक्रीज़ करती है जब वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। समझाई बात। तो ये हमारे पास था जी टर्मिनल वेलोसिटी का एक ब्रीफ लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।